नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं वी क्लिक। वीडियो के इस सेगमेंट का नाम है हैशटैग खास खबर। रेप एक ऐसा शब्द जिससे आज देश का कोई भी नागरिक अछूता नहीं है। यह शब्द हम जब भी सुनते हैं हमारे मन में कभी न कभी एक खराब ख्याल आ ही जाता है। सुबह अखबार खोलने पर अखबार के किसी न किसी कोने पर आप रेप के बारे में एक ना एक कहानी जरूर पढ़ेंगे। हमारे देश में हर साल हजारों रेप रजिस्टर होते हैं और हजारों रेप रजिस्टर हो भी नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? डर, शर्म। रेप को लेकर हमारे सोशल मीडिया पे आजकल एक बहुत ही खूबसूरत कविता चल रही है कि रेप से पीड़ित वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, कि रेप से पीड़ित वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और फिक्र उसे इस बात की नहीं कि वो जिंदा बचेगी या मर जाएगी। फिक्र उसे इस बात की नहीं कि वो जिंदा बचेगी या मर जाएगी। बस किसी तरह मुद्दा टल जाए वरना बाप की इज्जत उछल जाएगी। ये कविता कहीं ना कहीं हमारे समाज की सोच का आईना दिखा रही है। जब किसी लड़की का रेप होता है तो हमारे समाज के लिए वह लड़की अलग हो जाती है। हमारा समाज उसे अपना नहीं पाता है। बेशक हमारे समाज के लोग ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, पर सच्चाई यही है कि हम इसे अपना नहीं पाते हैं। हर किसी को अपने हक के लिए लड़ना ही चाहिए। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार, असामाजिक घटना, रेप जैसी घटनाओं के खिलाफ आपको खड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका हक है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, उसे यह सोचना चाहिए कि उसका हक क्या है। आईपीसी के सेक्शन 375 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरदस्ती या उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वह रेप कहलाता है। दिसंबर 16, 2012 भारत की राजधानी दिल्ली में एक चलती बस में एक 23 साल की फिजियोथेरेपी स्टूडेंट का रेप होता है। भारत का कानून किसी रेप पीड़िता का नाम सामने लाने की इजाजत नहीं देता है, इसीलिए उसे नाम दिया जाता है निर्भया, जिसका अर्थ होता है निडर। निर्भया उस बस में अपने एक दोस्त के साथ थी जिसके साथ 6 लोगों ने मिलकर मारपीट की थी। उन दोनों को मरा हुआ समझकर उन सभी ने उन्हें रोड किनारे फेंक दिया था। निर्भया की हालत बहुत खराब थी। निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया था। दिसंबर 29, 2012 उस घटना के करीब 2 हफ्तों बाद निर्भया जिंदगी से अपनी जंग हार गई, पर हॉस्पिटल में रहकर भी वो अपनी जंग लड़ रही थी। मरने से पहले निर्भया ने अपने पुलिस स्टेटमेंट में कहा था उसे इंसाफ चाहिए। देश में अचानक प्रोटेस्ट चालू हो गए। वो 6 के 6 रेपिस्ट पकड़े गए। उन पर किडनैपिंग, मर्डर और रेप के चार्जेस लगाए गए। उन 6 में से एक आरोपी ने जेल में ही खुद को फांसी लगा ली। बचे 5 में से एक आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उसे 3 साल की सजा हुई। बचे हुए 4 आरोपियों को फांसी की सजा दी गई। निर्भया मरते वक्त भी चाहती थी कि उन सभी को जिंदा जला दिया जाए। साल 2013 में यूएस ने निर्भया को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया। बीते मंगलवार को कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 22 जनवरी 2020 को फांसी देने का ऑर्डर दिया है। 22 जनवरी 2020 को सुबह 7 बजे उन्हें फांसी दे दी जाएगी। शायद इसी दिन का पूरे देश को इंतजार था। इन्हें मिली फांसी की सजा शायद निर्भया के दर्द की बराबरी कभी नहीं कर पाएगी, पर निर्भया की ये कहानी पूरे देश के लिए एक सीख है। निर्भया मरते दम तक अपने आत्मसम्मान के लड़ना चाहती थी, जिसमें पूरा देश उसके लिए लड़ रहा था। अब बात करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के खास अधिकार की, जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 से मिला है। संविधान भारत के राष्ट्रपति को यह खास अधिकार देता है कि वे किसी भी गुनहगार की फांसी की सजा रोक सकते हैं या उसे माफ कर सकते हैं। अब बात करेंगे निर्भया के दोषियों के वकील की, जिन्होंने कहा है कि वे क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यदि इस पिटीशन पे 14 दिन के अंदर फैसला आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस फैसले में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे एक शब्द बहुत चर्चे में है, ब्लैक वारंट। क्या होता है ये? डेथ वारंट को ही जेल की ऑफिशियल भाषा में ब्लैक वारंट कहा जाता है। इसमें
कोर्ट के द्वारा दी गई फांसी की तारीख और कैदी के बारे में जानकारी होती है। रोजाना देश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए वीक्लिक।